अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस कंप्लीट कैनवा मास्टर क्लास जहां हम सीखेंगे कैनवा फ्रॉम ए टू जी। आज के इस लेक्चर में हम कैनवा के बेसिक से लेकर प्रो लेवल डिज़ाइनिंग तक सब कुछ कवर करेंगे। सो वेदर यू आर अ स्टूडेंट, फ्रीलांसर और अ स्मॉल बिजनेस ओनर, दिस लेक्चर इज़ फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट यू नाउ व्हाट इज़ कैनवा। कैनवा एक्चुअली है क्या? कैनवा बेसिकली एक ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल है जहां आप अपनी प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स, सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल्स, रिज्यूम्स और बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं विदाउट लर्निंग कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर्स लाइक फोटोशॉप। Canva is free, easy to use and available on both desktop and mobile phone. Canva gives you templates, elements, fonts, animations and AI tools to make your designs beautiful and professional. अब हम आते हैं कैनवा के इंटरफेस पे। इंटरफेस देखने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कैनवा को अपने एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं आप या फिर क्रोम ब्राउज़र में ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसे अपने क्रोम में ऑन कर रही हूँ। कैनवा को ऑन करने के बाद सबसे पहले आता है होम डैशबोर्ड। ठीक है, होम डैशबोर्ड क्या होता है, यहाँ पे आप अपने टेम्पलेट्स चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट सेक्शन। यहाँ आपको अपने सेव डिज़ाइन मिलते हैं। मतलब देखो, जैसे मैंने ये डिज़ाइंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं ना, तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट सेक्शन में सेव हुए हुए हैं। नेक्स्ट है ब्रांड किट। तो ब्रांड किट यहाँ पे आप अपने कलर्स, लोगोस और फॉन्ट्स सेट कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएट अ डिज़ाइन बटन। क्रिएट अ डिज़ाइन बटन, यहाँ से हम अपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और ये कि कैनवा मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप वर्जन दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है। सो प्रैक्टिस ऑन विच एवर यू लाइक। Canva offers thousands of ready-made templates. For example, Instagram post, YouTube thumbnails, poster, business card, presentation. आपने क्या करना है, सिर्फ टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट करना है, चेंज कलर और डाउनलोड। इट्स दैट सिंपल। मतलब ये समझे कि हमें ना बिल्कुल भी नए डिज़ाइन की टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, लेट्स क्रिएट अ डिज़ाइन। तो हम सबसे पहले आएंगे क्रिएट न्यू पे। तो क्रिएट न्यू पे मुझे ना रेडीमेड टेम्पलेट्स शो होंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट, योर स्टोरी, लोगो, थंबनेल। अगर मुझे इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, तो मैं आऊँगी कस्टम साइज़ पे। तो हमने कस्टम साइज़ करूँगी। अब हम क्रिएट करते हैं फाइवर प्रोफाइल पिक्चर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फाइवर प्रोफाइल पिक्चर का साइज़ मैंने गूगल से चेक किया कि इसका साइज़ कितना है। ये है 250 बाई 250। कस्टम साइज़ पे हम 250 बाई 250 जो इसका साइज़ था फाइवर प्रोफाइल पिक्चर का मैंने एंटर किया। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगी क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे। ठीक है, अब मेरा डिज़ाइन क्रिएट हो गया। ये एक पेज सेलेक्ट हुआ है 250 बाई 250 साइज़ का। अब इस टेम्पलेट पे मैंने जो है वो पिक्चर को डिज़ाइन करना है। सबसे पहले मैं अपने पेज की बैकग्राउंड चेंज करूँगी। जब मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया तो मुझे कलर्स शो हुए। तो इसमें से मैंने अपनी मर्ज़ी का जो कलर है वो पेज की बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करके अप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैं क्लिक करूँगी ऐड टेक्स्ट पे। अब मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ मैं अपना टेक्स्ट एंटर करूँगी। टेक्स्ट एंटर करने के बाद वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, अलाइनमेंट, स्पेसिंग, इफ़ेक्ट्स लाइक शेडोज़, ग्लो, नायॉन, etc. कैनवा में हंड्रेड्स ऑफ फॉन्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल भी और क्रिएटिव दोनों। ओके, अब मैंने जो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने इसे पेज के टॉप सेंटर पे सेट कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आई हूँ एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में क्या होता है, कैनवा के एलिमेंट टैब में आपको शेप्स, आइकन्स, लाइंस, इलिस्ट्रेशंस और स्टिकर्स मिलते हैं। यू कैन सर्च लाइक कैमरा, एरो, हार्ट, एरो और ड्रैग करके इसे डिज़ाइन में हम ऐड कर सकते हैं। लाइक हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसको वहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए था एक स्केयर बॉक्स। मैंने स्केयर बॉक्स को सेट करके अपने डिज़ाइन में ऐड कर लिया। डिज़ाइन को ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से राउंड शेप में करूँगी। डन हो गया। अब इसको मैंने ये किया, मैंने इसको साइड पे जहाँ मुझे अपने डिज़ाइन में चाहिए था मैंने वहाँ रख लिया। ठीक है, उसके बाद मुझे एक और एलिमेंट चाहिए सर्कल शेप में। सर्कल शेप मैंने सेलेक्ट करके इसे भी अपने डिज़ाइन में ऐड कर लिया। शेप कलर मैंने चेंज कर लिया ब्लैक से वाइट। वाइट करने के बाद देखिए मैंने अब इस तरह से सेट कर लिया। ठीक है, अब मुझे इस शेप में जो मैंने ये शेप बनाई है ना, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट एंटर करना है। तो मैं दोबारा से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है वो एंटर करूँगी। मैंने ये जो मैं बना रही हूँ फाइवर प्रोफाइल पिक्चर बना रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा माई कोर स्किल्स, अपनी स्किल्स बता रही हूँ। तो फर्स्ट में मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग,
देखो मैंने अपना टेक्स्ट लिखा, इसका साइज़ बड़ा किया, इसका कलर चेंज किया, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी मुझे चेंज वगैरह करने, इसके बाद मैं इसे अपने एलिमेंट पे सेट कर दिया। ठीक है, एलिमेंट पे सेट करने के बाद देखो अब मुझे अगर 3 से 4 स्किल्स लिखनी है तो मैं 1 बाय 1 ये डिज़ाइन क्रिएट नहीं करूँगी कि मैं दोबारा से दोनों एलिमेंट्स को लूँगी और उनको बनाऊँगी। नहीं, अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इन मतलब दोनों शेप्स को और इस टेक्स्ट को तीनों को सिलेक्ट करके मैं करूँगी ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद मैं करूँगी डुप्लीकेट। क्योंकि देखो हमने जो भी डिज़ाइन बनाना होता है उसको हम बार बार नहीं बनाते, हम उसको डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ कि मुझे ये कहाँ पे चाहिए, जितना मुझे डिस्टेंस रखना है मैंने रखा है। उसके बाद मैंने इसको फिर से डुप्लीकेट किया तो वो एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस खुद ही उसने मेंटेन कर लिया। ठीक है, अब इतना तो काम मेरा हो गया। चलिए मैं इसको जूम आउट करके देखती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। अब मुझे अपने पेज पे क्या ऐड करना है, मुझे ना एक पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी ये पिक्चर जो मैंने पहले से अपने डिज़ाइंस में अपलोड की थी ना वो यहाँ पे सेव हुई हुई हैं। अगर आपने न्यू करना होगा तो आप अपलोड फाइल पे जाके न्यू पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन्हीं में से चाहिए थे तो चले मैंने इस पिक्चर को लिया और इसे अपने पेज पर मैं सेट कर देती हूँ। Canva lets you upload your own content too. Simply drag and drop your photo or video into Canva. You can drop, adjust brightness, apply filters or even remove background pro features. एक और बात, पिक्चर को ऐड करते हुए ना आपने इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। ठीक है, आप क्रोम ब्राउज़र पे जाके बीजी रिमूवर से अपने पिक्चर की बैकग्राउंड को रिमूव कीजिएगा, देन आप इसे कैनवा में ऐड कीजिएगा। आप देखें इस पिक्चर की बैकग्राउंड नहीं है तभी ये अच्छी लग रही है, अगर इसकी बैकग्राउंड वाइट ग्रे किसी भी कलर में होती है तो ये अच्छी नहीं लगती यहाँ। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब मुझे ना एक और पैराग्राफ ऐड करना है, इसलिए मैंने क्या किया, फिर से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ मुझे जो भी टाइप करना है मैं इसे टाइप करूँगी। ओके, टेक्स्ट मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूँगी। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद ये जो मैंने लिखा है ना माय गोल, इसको मैं बना रही हूँ हेडिंग। इसका मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया और इसको मैंने बोल्ड वगैरह करके थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर दिया है। डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं ज़ूम आउट करके चेक करूँगी कि इसका लुक कैसा आता है। ठीक है, अब देखो मुझे दूर से देखूँगी तो मुझे पता चलेगा मुझे और क्या चीज़ें इसमें एडजस्ट करनी है। अब मुझे एडजस्ट ये करना है, जो मेरी तीनों स्किल्स हैं इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, मुझे ये डिस्टेंस कम करना है, लाइक इस तरह से। अब डिज़ाइन तो मेरा ऑलमोस्ट बन गया है। ठीक है, लाइक मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इस पेज को सेलेक्ट किया, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, टेक्स्ट वगैरह ऐड किए हैं, एलिमेंट्स ऐड किए हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल्स और कलर साइज़ वगैरह चेंज किया है, पिक्चर को ऐड किया है, ये सब कुछ हो गया है। अब बस हमने ना खुद ये देखना होता है कि ये हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर बना है या जो भी आप डिज़ाइन बना रही हो वो लग कैसा रहा है दूर से, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, किस चीज़ को आपने डिस्टेंस में कम रखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी। अब जैसे देखो ये मेरा बन गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका जो हेडिंग है पेज की उसका मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं करूँगी कि मुझे थोड़ा सा सिंपल में लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड करने लगी हूँ, वो इस तरह से कि मैं फिर से जाऊँगी एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे जाने के बाद मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया। सर्कल को लेने के बाद ना सर्कल को मैं एक कॉर्नर में सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद मैं इसका कलर चेंज करूँगी और ट्रांसपेरेंसी कम करूँगी। अब कलर इसका ब्लैक है, ट्रांसपेरेंसी मैंने इसकी कम कर दी है। ट्रांसपेरेंसी मतलब इसकी जो कलर है वो हमें नज़र कितना आएगा, जब इसका कलर ब्लैक था और ट्रांसपेरेंसी 100 पे थी तो हमें ये डार्क ब्लैक नज़र आ रहा था, लेकिन जब मैंने ट्रांसपेरेंसी कम किया तो वो मुझे एक लाइट ग्रे में नज़र आने लग गया। ठीक है, अब इसी तरह मैंने उसी सर्कल को फिर से डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके मैंने उसका कलर चेंज कर दिया, फिर से डुप्लीकेट किया, फिर से इसका कलर चेंज कर दिया और ये मैंने क्या किया, अपना एक डिज़ाइन बना लिया। अब ये डिज़ाइन बनाने के बाद मैं ना एक चीज़ आपको बता दूँ, देखो जैसे मैंने लिखा है ना माय कोर स्किल्स डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने उसको डुप्लीकेट किया और तीनों पे ये लिखा हुआ है। इसको मैं तो चेंज नहीं करी, लेकिन आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो। लाइक फर्स्ट पे आपने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, आप दूसरे वाले में वर्चुअल असिस्टेंट, जो भी आपकी स्किल है आप उसे एडिट करके लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये मैंने तीनों को सेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों को सिलेक्ट करके सबसे पहले करूँगी ग्रुप। ग्रुप करने के बाद जो है फिर मैं इन तीनों को एक साथ ही साइज़ में छोटा करूँगी।
फिर उन्हीं सर्कल्स में से मैंने एक सर्कल को डुप्लीकेट करके उसका साइज़ छोटा कर दिया और मुझे पता है वो कहाँ पे अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, मैंने उसको लेफ़्ट साइड पे लगा दिया है और अब इस तरह का मैं एक राइट पे भी लगा देती हूँ। ठीक है, अब ऑलमोस्ट मेरा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट, लेकिन ये जो माय कोर स्किल्स है ये तीनों बॉल्स के ऊपर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट करके इसे मैं करूँगी ग्रुप, और ग्रुप करके तीनों को इकट्ठा ही मैं छोटा करूँगी, क्योंकि अगर मैंने अलग अलग किया तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। मैं सिलेक्ट करके मैं करूँगी ग्रुप, ग्रुप करके मैंने इनको ऐसे छोटा कर दिया। ठीक है, अब देखो ऑलमोस्ट मेरा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। अब मुझे लास्ट स्टेप में क्या करना है, अब जब मेरा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट तो मुझे इसे डाउनलोड करना है। ठीक है, वंस योर डिज़ाइन इज़ रेडी, क्लिक डाउन टॉप राइट कॉर्नर, यू कैन चूज़ फॉर्मेट PNG, JPG, PDF, MP4G, मतलब आपको क्या किस में इसको डाउनलोड करना है, पिक्चर में करना है, PDF में करना है, जिसमें आप लोग चाहते हो ना अपने डिज़ाइन को सेव करना, उसे आप लोग सेलेक्ट करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, वैसे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये जो मैंने तीनों स्किल्स लिखी हैं ऐसे भी अच्छी लग रही हैं, लेकिन अगर मैं इसे बुलेट्स में लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, फिर से मैं ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके ना, तो ऐड टेक्स्ट में मैंने क्या लिखा, 1 लिख के मैं इसे 1 2 3 में कर दूँगी। अब ये जो 1 मैंने लिखा ये मेरा पिक्चर के ऊपर आ गया, तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर मैं सिलेक्ट करूँगी तो वो पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी, तो मैं 1 को क्लिक नहीं कर पा रही। तो फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पोजीशन पे आके अरेंज और लेयर्स में ना हमें हर जो हमारा एलिमेंट है वो अलग अलग दिख रहा है। तो फिर यहाँ से मैंने 1 पे क्लिक किया, तो अब मेरा 1 पे क्लिक हो गया, इसको मैंने बोल्ड करके थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा दिया, तो ये मैंने लिख दिया 1। अब इसी को मैंने फिर से करना है डुप्लीकेट, मुझे दोबारा से न्यू ऐड टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कर रही हूँ डुप्लीकेट करने के बाद इसे मैंने रख दिया सेकंड स्केल पे इसे मैंने डुप्लीकेट कर दिया और थर्ड पे भी कर दिया। ठीक है, अब जस्ट मुझे इसे एडिट करना है 2 और 3 में। ओके, दिस इज़ रेडी नाउ। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, क्योंकि जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया तो हमें इसे डाउनलोड या शेयर करना है। ठीक है, सो वंस योर डिज़ाइन इज़ रेडी, क्लिक डाउन टॉप कॉर्नर, यू कैन चूज़ फॉर्मेट PNG, JPG, PDF, MP4, मतलब आपको अपने डिज़ाइन को PDF में सेव करना है, पिक्चर्स में भी, MP4 में, JPG, जिसमें भी आपको इसे डाउनलोड करना है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, Canva is your best friend. You can design logos, social media posts for clients, flyers and brochures, brand kits and whatever you need. और दूसरी बात, अगर आप अपने काम करने के लिए कैनवा को सीख लेते हो अपने पोस्ट बनाने के लिए या पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए, तो आप कैनवा की स्किल के ऊपर एक फाइवर या अपवर्क पे गिग भी बना सकते हो। ठीक है, कैनवा सीख के भी हम लोग अर्न कर सकते हैं। अब जब मेरा डिज़ाइन डाउनलोड कंप्लीट हो गया तो मैं यहाँ से इसे शेयर भी कर सकती हूँ अपने व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट ये वीडियो वॉच करें, साथ साथ प्रैक्टिस कर लें, एक्सप्लोर कर लें न्यू टेम्पलेट्स को। टेम्पलेट्स जो आपको चाहिए डेफिनेटली आपने वही यूज़ करना है। ठीक है, और कलर कॉम्बिनेशन को आप लोग स्टडी कर लें कि आपको कौन सा कलर कॉम्बो सेलेक्ट करना है अपने डिज़ाइन के लिए। देखो जैसे मेरा ब्रांड है सना इनोवेशंस, तो मैंने उसके लिए ग्रे और ब्लैक लिया हुआ है, तो मेरे ये सारे डिज़ाइन जो हैं वो ग्रे और ब्लैक में ही होते हैं। तो इसी तरह आप अपने ब्रांड को देख लो, अपनी कंपनी को देख लो, आपने कौन से कलर को लेके चलना है, तो फिर उसी कलर में आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट और गिग्स, इमेजेस, प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह डिज़ाइन करें। क्योंकि ये तो नहीं होगा ना कि आप अगर फाइवर की प्रोफाइल पिक्चर पे कुछ और कलर कॉम्बो ले रहे हैं, गिग्स पे और ले रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पे और, तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड अ ब्रांड प्रोफेशनल। एक सेकेंड, लेट मी शो यू माई पोर्टफोलियो, दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, दिस इज़। अच्छा, तो कैनवा की ना प्रो फीचर्स भी हैं। कैनवा के प्रो फीचर्स में क्या होता है, हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, प्रीमियम टेम्पलेट्स या एलिमेंट्स ले सकते हैं, ब्रांड किट विद अनलिमिटेड कलर्स, या फिर अपने जैसे हम ये डिज़ाइन ये हमने साइज़ लिया ना पेज का, अब हम इस पेज को रीसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते। अगर हमने कैनवा प्रो लिया हुआ है, अपग्रेड किया हुआ है, तब हम कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज कैनवा A to Z lecture. I hope you learned something valuable and feel confident to start designing right now. If you found this lecture helpful, don't forget to like, share and subscribe. See you in the next lecture with a new topic. Till then, Allah Hafiz.